श्री मांगेराम जी, उनकी कलम से लिखी हुई ये रागनी भगत सिंह के योद्धा के योद्धा और मेरे पिता कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता। 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आज विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण उड़ीसा से जो भी सैनिक यहाँ पे आए हैं, कृपा करके स्टेज पर आइए। इतिहास गवाह इस बात का कि जब इस भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, उन सब का मुकाबला आप लोगों ने ही किया है। आपने ही भगत सिंह है, आपने ही चंद्रशेखर आजाद है, आपने ही दुश्मनों की जो टक्कर ली है, उन मुगलों से लड़ाई लड़ी तो आप वीरों ने लड़ी है। तो पंजाब की धरती वीरों की धरती है। आज इस अहिरवाल क्षेत्र में आकर के आपने गुरु सैनिकों की रैली को 4 चांद लगाए हैं। बड़ा भाई है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत सख्त नमन है और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप गाड़ी के पास करो, रोल करो, रोल करो, रोल करो, रोल है। कोने कोने से जो है हमारे जवान इकट्ठे हुए। आज से 10 साल इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री ने जो है सैनिकों को विश्वास दिलाया, जब हमारी सरकार बनेगी तो का जो है मुद्दे को आज 10 साल और ना ही इसको पूर्ण तरीके से कुछ लोगों को इसमें बांट दिया गया। बोलते हमने तो कर दिया, अगर ये कर दिया तो आज की संख्या के अंदर नौजवान इनसे कभी इनसे कभी
बलिदान करने का जो है आपने हिम्मत, ये देश के सैनिक हैं, इन्होंने अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है, अपने परिवारों को छोड़ करके 30-30 साल बॉर्डर में खड़े हुए हैं। आज अगर सम्मान की अभिमान की बात कर रहे हैं सर, इसके अंदर विसंगतियाँ क्या देखते हैं आप? बहुत सारी है, बहुत सारी है। उनको बताया गया, बता दिया गया, उनको सब कुछ मालूम है। कभी साहब इसी धरती से का चयन दोबारा से यहीं से दोबारा हुंकार जहाँ से प्रधानमंत्री क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा? बिल्कुल ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसी धरती से आपने आकर के आह्वान किया नीचे कर ले कि मैं अगर मुख्य प्रधानमंत्री बन गया इस राष्ट्र का, तो मैं आपको जो है ये सारी संगतियों को दूर करके बंदरंग आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। इस देश के सैनिकों ने विश्वास किया, अब उनको प्रधानमंत्री के पद पर एक बार नहीं, लेकिन उनके 10 साल तक हमारे देश के लिए वादे को 10 साल बाद ये सैनिक वापस इकट्ठे किसी जगह पे हुए जहाँ पर उन्होंने वादा किया था। 6 महीने से लगातार आंदोलन का धरना चल रहा है, जंतर मंतर और रामलीला मैदानों और आज रेवाड़ी में भी, लेकिन सरकार की तरफ आपकी बात कोई नहीं सुनी और ना ही उनके पास आपकी बात, कैसे अपनी बात को पहुँचाएंगे सर? उनके पास बात पहुँच रही है, अभी वो क्रम में है। सरकार के एग्जाम के लिए अभी हुए थे, हरियाणा सरकार ने जब एक व्यक्ति और ये सैनिक अकेला भी बच जाता है तब भी वो धक्के मारते चल नहीं छोड़ता है। अब तो ये कारवा हो गया, अकेले चलते चलते धीरे कारवा बड़ा कारवा बनता जा रहा है, जन आंदोलन बनता जा रहा है। और ये जन आंदोलन जब बनेगा तो आज नहीं सुन रहे ना, कल तो आकर के पैरों में पड़ना लेकिन आप लोग यहाँ से आज इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में, अब यहाँ से क्या संदेश है अभी तो गवर्नमेंट के लिए? दिखाया जाए, बताया जाए सैनिक हमेशा अनुशासन तरीके से, और हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे कि हमारा कार्य बढ़ रहा है, तो बार बार याद दिला रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आया ना तो ये जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन है, और मैं करता हूँ वो चीज़ें बताने की जरूरत है। क्या माना जाए पूर्व सैनिक को चुनाव नज़दीक है, काफ़ी जगह नज़दीक है, अभी मंच से भी आप कहते हुए नजर आए, तो क्या लगता है चुनाव में किस तरीके का आगे क्या रणनीति रहेगी पूर्व सैनिकों की? पूरी सैनिकों की, अगर सैनिकों के जो हमारे जेएसयू जवान की जो विसंगतियाँ हैं, अगर इनको दूर नहीं किया गया, इनकी वन रैंक कॉन्फ्रेंसिंग के मुद्दे को नहीं सॉल्व किया गया, मताधिकार को उपयोग हमें भारत के संविधान ने दिया। सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं जानते। ये जीवन है और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के 4 बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टी और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता, हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेएसयू एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को
डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते वो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती नहीं है कि मैं अफसर के जाकर के लगूंगी या जेसीओज के जाके लगूंगी या मैं जवान के जाकर के लगूंगी। वो इस देश के सैनिक को जाकर के लगती है। हर अफसर से लेकर के जेसीओ जवान बराबर शहादत देता है। जब उस शहादत बराबर की है, लहू बराबर का बहाया जाता है, जब हम सर्दियों के क्षेत्र में डिप्लॉयड होते हैं तो वहां का वेतन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या कंधे पर स्टार लगाने वालों को ज्यादा सर्दी लगती है? वो हमारे कमांडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत के ब्यूरोक्रेट और भारत की सरकारों को सोचना और समझना चाहिए कि आपका ये सैनिक जो ये संतरी के रूप में वहां -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के जो आपको ऐश आराम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जिसका आप सुख भोग रहे हैं, अगर उसने अपनी ड्यूटी को करना बंद कर दिया ना तो आपका ऑफिसों में बैठना हराम हो जाएगा। ये आप उन सैनिकों की बदौलत है। जब वो एक सैनिक बराबर ऑफिसर से लेकर के एक जवान तक 60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर वेतन में डिफरेंट क्यों डिफरेंट है? ये सोचने और समझने वाले की बात है। जब हम फील्ड इलाके के अंदर जाते हैं वहां पर कैटेगरी अलग अलग कर दी जाती है, और ये तो आपने देखा अपनी आंखों के सामने, जब कारगिल का युद्ध हुआ, जो पूरी देश ने मीडिया के माध्यम से लाइव देखा, और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, कि ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है। आज बोरविल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं, आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं, रेल एक्सीडेंट हो जाता है, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है।
हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन के संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ है। हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर, इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है हमें, देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं देश के, क्योंकि ये जवान देश के किसान भी हैं और इन्हीं के बेटे जवान भी हैं, तो जब तक देश का जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये किसान और जवान संघर्ष की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। और देश की सरकार और देश के राजनेताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक उस संस्था के सैनिक है जहां पर हमें एडवांस सिखाया जाता है, विड्रॉल कभी नहीं सिखाया जाता। अब हमारे कदम हमारे मान सम्मान के अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पीछे नहीं हटते, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी भी अपने उस वादे को याद नहीं किया, तो आगे आने वाले समय के अंदर ये जो लोग हैं, ये भारत के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भारत के जो ये रक्षक हैं, ये बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, ये बहुत बड़े जो अकड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने का काम भी कर सकते हैं। हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते और सैनिक किसी पार्टी का भी नहीं होता है, सैनिक राष्ट्र का होता है। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के ही रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन इस राष्ट्र के लिए जो कुर्बानियां, जो हमने अपना खून बहाया है, जो हमारी माता तुल्य विधवा बैठी हैं, वीरांगनाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने जो अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बान किया है, इनके सम्मान और मान के लिए हमें आगे बढ़ना है और आगे हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इन्हीं माओं के बदौलत, इन्हीं माओं ने तो हमें सिखाया था कि बेटा सीने का दूध पिलाया है और सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। मेरे देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि जब एक हिंदुस्तान के सैनिक की शहादत होती है, कभी आपने उस सैनिक की शहादत के शव को देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं। तो अब ये सैनिक एकता के कदम बढ़ गए हैं और ये तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये कारवा जन सैलाब बनता रहेगा, जब तक इन हमारी वीरांगनाओं को, इन हमारे बुजुर्ग, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को, इन जेसीओ को अपने समानांतर हक का सम्मान नहीं मिल जाता, मान नहीं मिल जाता, इनका अभिमान, इनको वापस इनका गौरव नहीं मिल जाता। बहुत कर्मठता के साथ, क्योंकि आज ये धरती बड़े वीरों की धरती है, यह अहीरवाल की धरती है। इसी धरती से 1962 में 114 सैनिकों ने
चाइना के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। देश के शहीदों की ये वो देश है, क्योंकि इन सैनिकों की बदौलत इस देश के कण कण में जो शौर्य, वीरता और पराक्रम है वो ऐसे ही नहीं आया। इन माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है, बहनों ने अपनी राखी को कुर्बान किया है, हमारे वीरांगनाओं ने अपने मांग के सिंदूर को कुर्बान किया है, हमारी माओं ने अपनी कोम को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है। तब जाकर के धरती का कण कण शौर्य और वीरता से भरा हुआ है। तो देश के जो कोने कोने से मेरे शूरवीर योद्धा, मेरे भूतपूर्व सैनिक, पिता तुल्य बुजुर्ग जो जवान देशियों यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपकी शिक्षा की बदौलत आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे शिक्षित किया है, तब जाकर के मैं टाइगर हिल के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ पाया। मैं देश की सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि देश हर तरह से, हर जगह आप बदलाव के, आपके पास सेक्टर है, आप वहां पर प्रयोग कीजिए, लेकिन देश की सेना के साथ कोई प्रयोग करने का खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि ये प्रयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा की संस्था है, और राष्ट्र की संस्था में कोई प्रयोग नहीं होते हैं, उस संस्था का राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। तो इन सैनिकों के साथ जो आप प्रयोग करना चाहते हैं आश्वासन देकर के, वो प्रयोग अब चलेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तो हम आपको अपना प्रयोग करके दिखाएंगे। यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगेंद्र 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 यादव जिंदाबाद। तमाम मेरे भूतपूर्व जो बुजुर्ग, मेरे तुल्य जो आए हुए हैं, जिस तरह से आपने 15 सितंबर 2013 मुट्ठी बांध करके जो अपने देश के सुप्रीम कमांडर, प्रधान सेवक को आश्वासन दिया था, तो वो मुट्ठी बांध करके अब दोबारा से उनको ये आश्वस्त करो कि आपने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गया है, और अब हम अपना वादा पूरा कराने की जिद पर अड़ गए हैं। हमें जिद पर अड़ना चाहिए कि नहीं? हमें उनको वादा याद दिलाने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमें पूरे देश के जवानों को एक साथ इकट्ठा करना होगा। पूरे देश के नौजवानों को, जेसीओज हो, जवान हो, एनसीओज हो, सबको सम्मान के साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के और इस देश की सरकार को अपनी ताकत का आभास दिलाना होगा। मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से और इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबको सैल्यूट करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत